सिकंदर आज़म कौन था? मकदूनियाई फातिह सिकंदर आज़म के बारे में आज आप लोगों को मैं अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सिकंदर आज़म ने कहीं बड़ी फौजों के खिलाफ 11 साल तक लड़ाई के दौरान एक भी जंग न हारी। मालूम दुनिया को फतह करने की कोशिश करने वाले अव्वलीन फौजी कमांडर की हैसियत में उसने प्यादा, घोड़सवार और इंजीनियर्स की फ़ौज को नकल व हमल और जासूसी के निज़ाम के साथ मुत्तहद किया, जिसकी मिसाल उससे पहले की तारीख में नहीं मिलती। सिकंदर ने मशरिक़ व मगरिब को एक करने के लिए अपनी कोशिशों के ज़रिए तरक्की और अपने फ़तह करदा तमाम इलाकों में यूनान की तरक्की याफ्ता सियासी, अस्करी और मुआशी तौर तरीके से मुतारिफ करवा के दुनिया को तब्दील कर दिया। सिकंदर 356 कौफ मी में मकदूनिया के बादशाह फिलिप दोम और मलका ओलंपियास के यहाँ पैदा हुआ। बचपन में उसने मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तू से निजी तौर पर पढ़ने समेत हर बेहतरीन चीज़ हासिल की। बाप ने उसे फ़न हर्ब सिखाया और सिकंदर ने 16 बरस की उम्र में पहली मरतबा लड़ाई में फ़ौजों की क़यादत की। 2 बरस बाद 338 कौफ मीम में उसने अपने फ़ौज के एक बहुत बड़े हिस्से की कमान संभाली, जिसने कैरोनिया की जंग जीती और सारे यूनान को मकदूनिया के ज़ेर नगी कर दिया। बादशाह फिलिप सल्तनत फ़ारिस को फ़तह करने की नीयत से एशियाई कोचक पर हमला करने के मंसूबे बना रहा था कि एक मुहाफ़िज़ ने उसे कत्ल कर डाला। 23 साला सिकंदर ने बाप का तख्त ताज संभाला और अपने बाप के कातिल के अलावा हर उस शख्स को मार डाला जो उसके खिलाफ था। सिकंदर को तख्त के साथ साथ एक आला तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार फ़ौज भी वर्से में मिली। फिलिप की मौत के फ़ौरन बाद सिकंदर ने 30,000 नेज़ा बरदार, प्यादे और इंजीनियर्स और 5,000 घोड़सवार जमा किए ताकि एशियाई कोचक पर हमला करके अपने बाप के मंसूबा को अमली जामा पहना सके। हमले की राह में वाहिद रुकावट फ़ारसी बहरी ताकत लगती थी। चनाचा किसी काबिल ज़िक्र बहरिया से महरूम सिकंदर ने ज़मीनी रास्ते से दुश्मन की बंदरगाहों पर हमले किए और बहरी बेड़ों की बेस को तबाह कर दी। मेडिटेरेनियन, जो आज का बहर रूम कहलाता है, के किनारे किनारे एशियाई कोचक में आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने बहुत कम मुज़ाहमत का सामना किया और यूं वो 334 कौफ मी में दरियाए ग्रानिकस तक जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात पहली बड़ी फ़ारसी फ़ौज से हुई। तादाद में कई हज़ार कमतर होने के बावजूद सिकंदर ने नज़र में आए बगैर दरिया अबूर किया और अचानक ज़ोरदार हमला करके फ़तह पा ली। सिकंदर की फ़ौज किसी रुकावट के बगैर जनूब की तरफ चलती गई और आइसिस मौजूदा शुमाल मशरिक़ की शाम पहुंची। वहां उनका मुकाबला दार योश सोम की ज़ेर क़यादत मरकज़ी फ़ारसी फ़ौज के साथ हुआ। दार योश यादारा और सिकंदर की फ़ौज का बाहमी तनासुब 10.1 था। नौजवान मकदूनियाई ने दोबारा हमला का हुक्म दिया। कसीरुल तादाद सिकंदर का नेज़ा बरदार दस्ता और घोड़सवार दस्ता आगे बढ़ने की कोशिश में नाकाम रहा। लड़ाई को हाथ से ज़्यादा देखकर सिकंदर ने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया और बराह रास्त दार योश पर मरकूज़ हमला किया। फ़ारसी दिफाए बरतर मकदूनियाई घोड़सवारों की ताब ना ला सका और दार योश इजलत के साथ पीछे हटा। उसकी फ़ौजों ने भी पैरवी की। दार योश और उसकी सिपाही इस कदर जल्द भाग गए कि बादशाह की माँ, बीवी और बच्चे भी पीछे ही रह गए। सिकंदर ने अपने साबका हमलों में हथियार ना फेंकने वाले पूरे देहात को तहते करके रख दिया, लेकिन अब तक एक सियासी दानाई का मुजाहरा किया जिसके बायस साबिक दुश्मन भी हामी बन गए। उसने हुक्म दिया कि शाही कैदियों के साथ उनकी हैसियत के मुताबिक सलूक किया जाए और साथ ही फ़ारसी सिपाहियों और उनके किराए के फ़ौजियों को वफादारियाँ तब्दील करके अपने साथ मिल और मौत से बचने का मौका दिया। अगले बरस सिकंदर ने बंदरगाह अल-सौर का 7 माह तवील मुसाहरा किया, जो जदीद इसराइल के साहिल पर वाक़या है। उसने शहर के गिर्द हिफाजत की गर्ज से बनाई गई नहर की मशरक़ी तरफ एक रास्ता तामीर किया और अल-सौर पर कब्ज़ा के बाद सिकंदर गज़ा पर कब्ज़ा करने के लिए जनूब की समत गया और फिर मिस्र पर तसल्लुत जमा लिया। 332 कौफ मीम के इख्तिताम तक
सिकंदर ने दरियाए नील के दहाने पर नया सिकंदरी शहर तामीर कर लिया था, जो जल्दी यूनानी दुनिया का तिजारती, साइंसी और अदबी मरकज बन गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। अगली वीडियो में हम आप लोगों को सिकंदर आज़म की आगे की हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन आप लोग उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।